नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है और प्रशासन में सम्मान नहीं, तो आम जनता का क्या होगा। अखबार की सुर्खियों में पत्रकार की सुरक्षा व सम्मान की बात की हेडलाइन पर सरकार खूब चर्चा में आती है, पर वास्तव में पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बात करते हैं जनपद कुशीनगर की, तो सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर रामकोला पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक दलित लड़के को 3 दिन तक हिरासत में रखा। वहीं उससे मिलने गए पीड़ित के परिवार की महिलाओं से रामकोला थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया। इसके विरोध में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष अयोध्या जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, तो प्रभारी आनंद गुप्ता बात करने के बजाय धक्का मुक्की करते हुए उन्हें थाने से बाहर कर दिया, जिसका वीडियो बना रहे सी न्यूज भारत के पत्रकार को भी थाना प्रभारी आनंद गुप्ता ने नहीं बख्शा और धक्का मुक्की करते हुए मुकदमा लिखने की धमकी दे डाली। आइए जानते हैं पूरा मामला हमारे संवाददाता छोटे लाल भारती की जुबानी। आपका? मेरा नाम अध्ययन राव अम्बेडकर है। क्या मामला हुआ था? मामला यह है कि गलत टिप्पणी की वजह से, जैसे टिप्पणी दोनों तरफ से की गई, पहले उनके तरफ से टिप्पणी की गई, फिर बाद में इनके तरफ से की गई, और इसी के प्रकरण में इनको चौकी पर बुलाया, जो कि हमारा खोटही चौकी पड़ता है, लेकिन इनको लक्ष्मीगंज बुलाया गया। अच्छा, थाने पे आप लोग छुड़ाने गए थे, तो आपके साथ क्या हुआ? रात को जब हम लोग को सूचना मिली, हम लोग साथियों के साथ 4 लोग युवक लोग थे और महिलाएं थी, जब हम लोग गए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की गई और 4-5 लोगों को अंदर बैठा लिया गया। और हम लोग वहाँ से किनारे हटकर साइड में चले गए कि कोई भी तो बाहर होना चाहिए लोगों को फ़ोन करने के लिए, बुलाने के लिए। और फिर सुबह जब हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय जी के साथ जब पहुँचे वहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन के लोग हमारे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, वहाँ से धक्का देने लगे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए, और हम लोग के साथ साथ पत्रकार लोगों को भी धक्का मारकर बाहर निकालने का काम किया गया। कौन सा चौकी पे आपको बुलाया गया था? क्या घटना घटी? मेरे साथ ये घटना घटी थी, फेसबुक पे टिप्पणी हुई थी। कौन टिप्पणी कर रहा था? वो आदित्य पांडे टिप्पणी की। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवरिया मगरिब के, हमारे ही गांव के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आया 19 तारीख को बाहर से। फिर उसके बाद से मेरे को 20 तारीख को मतलब वो 1 बजे के टाइम में वहाँ पे चौकी पे बुलाया गया। मेरा चौकी पड़ता है खोटही के वजह छोड़ के मेरे को लक्ष्मीगंज चौकी पे बुलाए वो लोग। कौन ले गया आपको? वो चौकी इंचार्ज, मतलब वो भेजे थे वहाँ पे चौकी, पुलिस वाले ले गए? हाँ, पुलिस वाले लेके गए थे वहाँ पे। मेरे से बातचीत हुआ, दोनों का फेसबुक का टिप्पणी दिखाया, तो मेरा फ़ोन बंद करके वो रख दिए। उनका केवल सुनवाई कर रहे थे, मेरा सुनवाई कोई नहीं कर रहे थे, और मेरे को गाली भी दिए और 2-3 झापड़ मारे। 3 घंटे वहाँ पे बैठाए। टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी ये था कि पहले वो नीला कबूतर लिखे थे, भीम आर्मी के बारे में बाबा साहब को अपशब्द बोले थे। उसी के मैटर में मैं बोला था कि मंदिर में चमार जाएगा तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, और ब्राह्मण जाएगा तो शुभ हो जाएगा, तो दोनों का मेल कैसे होगा, ब्राह्मण में और दलित में कैसे मेल होगा। इस बात में विवाद हुआ था। तो वो बोला था कि धमकी भी दे रहा था कि तुझको मारेंगे। कौन धमकी दे रहा? आदित्य पांडे धमकी दे रहा था मुझे। तो फिर मेरे को वहाँ पे भी चौकी पे भी 2-3 थप्पड़ मारे मेरे को, और 3-4 घंटे वहाँ बैठाए थे। फिर वहाँ पे लेके गए रमकोला थाने पे जो SHO साहब है वो गाली गलौज किए और 2-3 थप्पड़ वो भी मारे मेरे को। क्या गाली दिए? बोले थे कि चमरिया बोले थे, और भी मतलब गलत शब्द के उपयोग किए थे। तो मतलब वो बोले चमरिया हो, तुम लोग की औकात क्या है, ऐसे बोले थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मेरे को कम से कम 3-4 घंटे वहाँ पे भी बैठाए थे बाहर। फिर उसके बाद मेरे ऊपर मतलब केस किए तो क्या धमकाया जा रहा था? धमकाया ये जा रहा था कि तुम लोग चमरिया हो, तुम लोग की औकात क्या, ऐसे शब्द बोल रहे थे। अच्छा, उसके बाद से क्या दिन तक रखे थे थाने? मेरे को 3 दिन रखे थे। मेरे जो मिलने गया था वहाँ पे, उनको भी 5 लोग को बंद कर लिए, और उन लोग का भी मतलब गर्म कर रहे थे कि तुम चमरिया हो लोग, तुम लोग का औकात क्या है, ऐसे शब्द। 5 लोग मिलने गए थे, उनका नाम क्या? एक का नाम आनंद था, एक का नाम विजय, एक का नाम मोती था, और एक का मतलब ऐसे मतलब 3-4 लोग का बंद था। हमारे ही गांव के थे वो। उसके बाद महिलाएं भी गई थी। तो उनके साथ भी बदतमीजी किए वो लोग। अच्छा। उनको भी थाने से बाहर धक्का मुक्की करके, पत्रकार को भी साथ में धक्का गाली गलौज के उपयोग किए हैं वो लोग। SHO साहब आनंद कुमार गुप्ता जी। उनको थाने पे जब हुए तो क्या घटना? हम लोग गए जब थाने पे, तो वहाँ देखे सारे पुलिस वाले खड़े थे अंदर फील्ड में। तो हम जाते ही इनकी मम्मी को शौचालय के पास खड़ा किए थे लोग, गेट के पास जो शौचालय है, महिला शौचालय। हम इनकी जो लड़का बंद था उनके मम्मी से पूछे, आप शौचालय के पास क्यों हैं, आपका लड़का कहाँ है? तो वो बोले कि ऐ नेता,
भागो यहाँ से, नेतागिरी करने आई हो। कौन बोला था? वही एसओ, सुबह हमको पता क्या नाम है एसओ का? एसओ का नाम हमें नहीं मालूम, वो कोई गुप्ता है। अच्छा अच्छा, तो हम कहे कि हमने नेतागिरी कहाँ से कर दिया? आपको नेतागिरी कर? हाँ, ये नेता तुम बाहर चलो। तो हमने कहा हमने नेतागिरी क्या किया? क्या नाम है आपका? सीमा देवी। और क्या घटना घटी थी थाने पे? थाने पर हम लोग जब गए ना तब देखे अंदर सभी लोग, मतलब सभी लोग गोले बना के खड़े थे पुलिस वाले, कम से कम 30-35 लोग थे वहाँ पे। जब हम लोग अंदर गए तो कह रहे कहाँ चली आ रही हो तुम लोग? हम बोले कि अरविंद नाम के लड़का आया, किस जुर्म में आया हम लोग को नहीं पता है। बोला है कि देवी देवताओं को गाली दे रहा था इसीलिए हम लोग बंद किया, चलो भागो भागो, जान गई ना भागो। हम लोग बोले कि अरे पूरी बात तो ठहराओ के हम लोग को बात करने दीजिए। कह रहे यहाँ ठहराओ ने क्या जरूरत है, भागिए यहाँ से। हम लोग को गेट के बाहर सब कर दिए। गेट के बाहर हम लोग खड़े हुए 10 मिनट खड़े होने के बाद से कह रहे हैं ये सब मदरचोद भागने रही है, चमार सब भीड़ लगा दी है सब। कौन कहा? एसपी बोले थे। हम लोग रात को नहीं पता था कि मतलब ये एसओ है। जब फिर हम लोग सुबह में गए तो पता लगा कि मतलब ये एसओ है। उसके बाद से क्या किया, सभी को लगे खेदने। कम से कम 500 मीटर दूरी तक हम लोग को वो दौड़ाए। और उसके बाद से जितने बच्चे थे सब साथ में उन लोग को उठा के सब बंद कर देकर भोसड़ी वाला को पकड़ के बैठाओ अंदर। सभी बच्चों को बैठा दिए सब 5-6 लोग को। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर लूज हो गए क्योंकि हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं था। चालान किसका किसका हुआ था? 5 लोगों को बैठाए थे तो? 5 लोगों में मान लीजिए एक बिक्की है, एक चंदन है। उन सबको चला नहीं चला तो उन लोग को पकड़ के बैठा लिए थे 5-6 लोग को। हाँ, अच्छा, ये जो आप कह रही हैं इसका प्रमाण क्या है आपके पास? कि यही तो हम लोग के पास मान लीजिए गलती है, हम लोग को रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग को नहीं पता था। 6 बजे रात हो गया तो उस समय हम लोगों के पास कौन सा प्रमाण है? आप भी साथ में थी जब गाली दिया गया? जी, हम ही को तो सबसे पहले गाली दिया गया। अब बच्चों को खींच के ले जाया जा रहा था। ठीक ठीक ठीक। बस हम एसओ साहब हम दौड़ के पकड़े अपने बच्चे को, तो उनका हाथ पकड़ाया। जनपद कुशीनगर के थाना रामकोला के ग्राम फुलवरिया के रहने वाले आदित्य पांडे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके गांव का रहने वाला अरविंद लाल गोविंद के द्वारा फेसबुक पर धार्मिक आहत पहुंचाने वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस द्वारा आरोपी अरविंद को धारा 170 इसके तहत दिनांक 20/12/24 को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर आज दिनांक 21/12/24 को भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद व श्री छोटेलाल भारती एवं उनके साथ कई पुरुष एवं महिलाएं थाने पर आकर आरोपी अरविंद को छुड़वाने के समर्थन में एकत्र होकर घेराबंदी करते हुए दबाव बनाने के लिए अनावश्यक आरोप लगाते हुए अनामक होकर थाने के अंदर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस द्वारा उन लोगों को समझाते हुए थाने से हटाया गया। थाना स्थानीय के पुलिस द्वारा किसी पत्रकार के साथ कोई अमानवीय व्यवहार एवं अभद्रता नहीं की गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। पहले तो आप मीडिया बंधुओं को सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम अयोध्या भाई है, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष कुशीनगर का हूँ। कल क्या हुआ था मामला रामकोला थाने पे? कल हमारे समाज का लड़का एक ग्राम सभा फुलवरिया का जो लक्ष्मीगंज के पास है, वहाँ का एक पता चला हमको कि लड़का बैठाया गया है 3 दिन से। इसमें रात में हम सुने कि रात में उनसे का बोला कि उठाए साहब, अभी लड़का बाहर से आया, कुछ टिप्पणी के लेके बात सवाल हुआ था उससे, उसी संबंध में उठाए तो दोनों पक्ष के उठाए तो फिर उसमें जो एक पक्ष के हैं तो एक पक्ष ब्राह्मण समाज से थे, उनको छोड़ दिए सब। इनको बैठाए फिर कल के दिन में दूसरे दिन पता चला कि यहाँ से महिलाएं बताई सब कि भैया हमसे पैसा मांग रहे हैं। 20,000 रुपया का डिमांड किए, 4,000 रुपया ये लोग दिए, ले जाके दे रहे थे। पैसा नहीं लिए, ले जाके उनको लड़की को मारे और मार के फिर थाने में बंद कर दिए। यहाँ पर बताए लोग कि चौकियों पे मार खाया लड़का, और फिर वहाँ से मार खाने के बाद वहाँ थाने पे ले जाके वहाँ एसओ मारे। उसके बाद से कहे कि जब तुम्हारे पास औकात नहीं है तो क्या जरूरी है टिप्पणी करना। उनको हर चीज़ का भूख पैसा है, पैसा उनको चाहिए। थाने पे क्या हुआ ये बोले? थाने पे जब हम सुने गए तो वहाँ अब हमारे समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग भी जुट गए, और जुटने के बाद वहाँ लमसम 100 लोग का भीड़ हो गया, 150 लोग का, लमसम 150 का भीड़ हो गया। अब भीड़ होने के बाद एसओ देखे, अभी हम लोग पहुँचे, जैसे पहुँचे आधो मिनट हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठे, उसी समय तुरंत जासूतक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारा अपमान किया। हम लोगों को ठेला। हमारे मित्र एक छोटेलाल भारती जी हैं जो मीडिया से हैं जी, उनको लगा धक्का देने, उनके ऊपर लाठी चार्ज तान लिया और बताया कि हम मीडिया से हैं।
उसके बाद भी उनके ऊपर लाठी टान लिया एसओ महोदय। और जब लाठी टान लिया तब हम लोग का भी हम लोग भी उनसे सवाल किए कहाँ इस तरह से। उसके बाद धक्का मुक्की होने लगा, धक्का लगे हम लोग को देने। एक पक्षी कार्रवाई करते हुए जी नजर आए एसओ महोदय। एसओ महोदय एक पक्षी कार्रवाई किए, हमारा अपमान किए। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनशन पे बैठेंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं, अत्याचार किए हैं, तो हम धरने पे बैठेंगे, और नहीं तो हम सीधे भूख हड़ताल पे बैठेंगे वहाँ। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।